टाइम मैनेजमेंट और बैलेंस इन लाइफ नहीं कर पाते। सहमत कितने हैं, हाथ उठाइए। तो टाइम मैनेजमेंट और बैलेंस इन लाइफ आई थिंक पोस्ट लंच। एक मिनट मैम, और ये जो बाकी जो बचे हुए वो कहाँ हैं? ना इस तरफ ना उस तरफ वाले, ये कहाँ हैं? आप बुद्ध का पाथ अपना रहे हैं, हाँ, मध्यम मार्ग। तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट मालूम है, बैलेंस इन लाइफ मालूम है, और ओके कितने लोग जॉब दूसरा कुछ मिला नहीं तो इसमें रह गए? आई थिंक यू शुड क्लैप फॉर दैट। ओके कोई कुछ कहना चाहेगा तो हाँ, पीछे रो में से कोई बोलिए, उस तरफ से, हाँ उसको दे दीजिए। घर का होने लगी हूँ, वो जो ड्रीम करते हैं कि बच्चा होना चाहिए, यू वांट टू ग्रो मोर योर फैमिली, तो वैसा था। एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड लाइक सबके जैसा मेरे भी बहुत ड्रीम्स थे, कैसा होगा बच्चा, कैसा होगा। और मेरे को बहुत क्रिएटिविटी बहुत पसंद है, कलर्स बहुत पसंद है, तो मैं सोची कि मेरे बेटे को ऐसे कैसे करेंगे, या बेटा या बेटी कोई भी, उसको ये करेंगे वो करेंगे, वो बनाएंगे वो बनाएंगे। फर्स्ट बच्चा पैदा हुआ एंड उसको जैसे हम लोग बच्चे को उठाते हैं, उठाते ही देखने को मिला कि उसके आँख डेवलप हुए। सो ही वॉज व्हाट यू कॉल इन इंग्लिश विजुअली चैलेंज्ड। सो उसके आँख कॉर्निया एकदम डेवलप नहीं हुआ। तो क्या बोलते हैं आप, सर जमीन निकल गई मेरी, तो बिकॉज आई वॉज जस्ट 21 एंड आई वॉज ओनली अ ग्रेजुएट एट दैट टाइम। तो मेरे को समझ में नहीं आया उसको कैसे देखूं, क्या करूं, एंड सोसाइटी कैसे ताने मारती हैं। एंड एक टाइम वो फेज़ वैसा भी था कि मैं जाके किसी से मिलती नहीं थी, बिकॉज क्या बोलते हैं, सोसाइटी इज़ नॉट वेरी एक्सेप्टेबल। वो इतना जल्दी जब अब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम होता है तो एक्सेप्ट उतना जल्दी नहीं करती है हम लोग। सो इट इज़ लाइक ताने मारते हैं, बुलाते नहीं हैं, और उनके बच्चे के कुछ बर्थडे पार्टीज एंड ऑल, दे अज्यूम दैट हम लोग उनके साथ नहीं हैं। सो वी हैव बीन सेपरेटेड बिकॉज आई हैव अ स्पेशल चाइल्ड। तो देन आई थॉट नो, मेरे को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं बच्चे को क्या सिखाऊं, मैं तो सिर्फ ग्रेजुएशन थी। सो दैट इज़ व्हेन आई डिड माई लॉ करके, क्योंकि मेरे को पुलिस बनना था, लेकिन लॉयर वॉज ईजियर फॉर मी बिकॉज पुलिस आई कुड नॉट बिकॉज ऑफ माई लाइक बैक प्रॉब्लम। तो बच्चा था, ठीक है, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग। मेरा रिवोल्यूशन और मोटिवेशन इतना ही था कि मैं सोसाइटी में मेरे बच्चे के लिए एक स्थान बनाऊँ। Like how she was saying, her father being a home guard, he wanted the children to be in different person. So मेरा भी वही ड्रीम था कि मेरा बच्चा अच्छा से पैदा हो, अच्छा से बड़ा हो, क्योंकि देख तो नहीं सकता, अभी भी वो ब्लाइंड है। कुछ भी हमारे पास पैसा है, कुछ भी है, लेकिन सब कुछ पैसे से होता नहीं। मोटिवेशन, that's why I wanted, no one said that the job is a motivation for financial, but कितना भी पैसा, टचवुड मेरे पास बहुत है, लेकिन मेरे बच्चे को आँख नहीं है, अभी भी वो देख नहीं सकता। बट टुडे यस, दैट्स अ डिफरेंट इशू। उसको कैसे परवरिश की, 3 साल के बाद मेरा दूसरा बच्चा हुआ, एंड दूसरा बच्चे के साथ वो भी वैसे ही पैदा हुआ। तो अभी मेरे पास 2 बच्चे हैं जो देख नहीं सकते। तो हम लोग मलेशिया में थे उस टाइम पर जब छोटा बच्चा पैदा हुआ। तो जब छोटा बच्चा पैदा हुआ तो मलेशिया में थे, एंड अभी जैसा अभी कोविड करके जो मरा गए हैं, वैसा उस टाइम पे डेंगू फीवर था 25 years बैक। तो डेंगू फीवर ही गॉट अफेक्टेड एंड कन्वल्शंस हुए, कन्वल्शंस और फिट्स के जैसे जो आते हैं, सो हुआ, एंड ही बिकेम ऑटिस्टिक। सो वो बात नहीं कर रहा। तो एक बच्चा है जो देख नहीं सकता, एक बच्चा है जो देख भी नहीं सकता और बात भी नहीं कर सकता। मेरी मम्मी गुजरने के वक्त तक मेरे को पूछ के थक जाती थी। वो समझता है तुम माँ हो, नहीं समझती। तो मेरा मोटिवेशन क्या होगा कि मैं अभी भी आपके सामने खड़ी। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड सेल्फ मोटिवेशन, बिकॉज थीरीज बहुत हैं,
बोलने वाले बहुत बोल लेते हैं, लेकिन जो खड़ा रहता है उस सिचुएशन में, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कम आउट। दैट्स व्हाई आई से माई जर्नी फ्रॉम बीइंग इम्पॉसिबल था। मैं जब 21 की थी, and when I was 12, मेरा बैक they said I'll be only on a wheelchair, but today I do take wheelchair help, but less. And when the first child was born, I was done and dusted. मेरा हो गया, everyone said I'm done, but then again I fought back. And how did I fight? मेरा एक ही motivation था कि मेरे को self respect होना, I need to be recognized for what I am, not only as a person, because लोग सोचते हैं कि अगर हम बच्चे को ऐसा दिए तो there is something lacking in us. ये टेस्ट करवाया, वो टेस्ट करवाया, किसमें लैक प्रॉब्लम था। बच्चे नहीं होने से भी वही होता है, बच्चे होने से कुछ प्रॉब्लम है तो दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत कुछ गुजरना पड़ता है मेडिकली। एंड वी वर नॉट इवन रिलेटेड, ऐसा नहीं था कि वी वर रिलेटेड। सो सेकेंड चाइल्ड अभी 27 का है, बड़ा वाला 30 ईयर्स का है। एंड आदित्य वो बड़ा मेरा बच्चा है, एंड ही इज़ सो वेरी सेल्फ मोटिवेटेड। वो अभी भी आपके व्हेन यू थिंक ऑफ विजुअली चैलेंज, आप क्या सोचते हो, क्या याद आता है इमीडिएटली? अगर आपने किसी को देखा हुआ होगा जिसको दिखता नहीं है, तो आपको क्या याद आता है? एक स्टिक फ्रॉम विच आदित्य डजंट वॉक विद अ स्टिक। वो 100% ब्लाइंड है, लेकिन मैं उसको जब व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप, वो चलता है तो यहाँ ही विल गेट हर्ट, but I could have kept my hand, but I allowed him to get hurt so that he will know from next time that he is supposed to be keeping his hand, क्योंकि मैं हर जगह तो नहीं होंगी, he has to grow up, right? So that's where I started motivating him and telling him that he needs to walk on his own. And second child वैसा हुआ तो second child autistic, बात नहीं करता है। सो उसका छोटे छोटे जो थिंग्स रहते हैं, वो चल पाना, नहीं तो पानी पीना, बाथरूम जाके आना, जो हम लोगों को वेरी वेरी बेसिक थिंग्स एंड वेरी नॉर्मल से जो लगता है, वो बच्चा जब करता है वो बहुत बड़ा अचीवमेंट्स होता है। वो टेबल पे आके जो स्पून से वो खा सकता है, तो दैट इज फ्रॉम इयर्स ऑफ टीचिंग एंड कोचिंग हिम, राइट? सो दैट टेक्स अ लॉट फॉर अ पेरेंट टू गो थ्रू। And so that is when, then I thought, हो गया मेरा स्टोरी खत्म। Then again I had to, because 2 children, कौन देखे? मैं अगर कुछ हो जाती हूँ, because when we are not motivated to do what we like and we are not passionate about anything, because money was never my motivator, not the society, because मेरे को नाम तो चाहिए था, लेकिन मेरा डिग्निटी भी रहना था। I didn't know, wanted to compromise on my dignity or self-respect. So I was fighting all through. Then I went on doing, मेरे को समझना था क्या है। So that's when I did my child psychology, astrology, क्योंकि हम लोग को सबको आदत सी रहती है जाके पूछ के क्या होता है, मेरा डेस्टिनी क्या है। So मैं जाके पूछती थी तो वो लोग कल बताएंगे, परसों बताएंगे। मेरा क्या था, as like you know, when you go as a patient, वो बच्चे के बारे में कुछ मालूम चलना है, how is his life going to be। तो कोई बताता नहीं था, तो मैंने सोचा मैं ही पढ़ती हूँ, चलो मैं ही करती हूँ। सो दैट्स हाउ आई गॉट माई डिग्रीज। सो एस्ट्रोलॉजी हो या लॉ हो या साइकोलॉजी हो, एंड देन फिलॉसफी, बिकॉज हम लोग को जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं है कि यही एक ही प्रॉब्लम है, आप सब में भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हर्डल तो आया ही होगा ज़िंदगी में, वेयर यू क्वेश्चन ये मेरे को ही क्यों हो रहा है, राइट? Have you ever asked that question to yourself? Why me? किसी ने कभी पूछा? Forget about this story. अपनी ज़िंदगी में कभी why me पूछा? ये मेरे को ही क्यों हो रहा है, मेरे को ही जॉब नहीं मिला, मेरे को ही पैसा की क्यों ये है, नहीं तो मेरे को ही क्यों लव अफेयर में ब्रेकअप हो रहा है, नहीं तो मेरी शादी क्यों ऐसी हो रही है, माँ बाप कैसे हैं, बच्चे क्यों हैं। कहीं ना कहीं हम लोग सब वो पूछते हैं अपने आप से why me, बट देन वी डू नॉट हैव आंसर्स। कोई किसी को आंसर नहीं देता है, क्योंकि हम लोग कभी किसी को जाके, हम लोग रास्ते पे जा रहे हैं, एक बेगर को देख के वाई नॉट मी नहीं पूछते। जब हमको कुछ होता है तो वाई मी डेफिनेटली पूछते हैं, लेकिन वाई नॉट मी कभी नहीं पूछते किसी और को देख के।
So that's where art philosophy comes into picture. So that's what I was starting moving, and my husband was a very very nice person. So हम लोग दोनों work में busy हो गए, क्योंकि that was the only diversion that we could take. बच्चों को देख के. Today Aditya is 30 years and he works in Canara Bank as an assistant manager, and he is a very very good singer. बहुत अच्छा हिंदी और तेलुगु गाने बहुत अच्छा गाता है. Very independent, and he's got married. He's got a wife, and they both are good, touch wood. And my younger one, yes, वो खुशी से बाजू में बैठ के वो क्या बोल रहा है हमको समझ में नहीं आता, but I understand that he's showing love. And then, okay, like any other couple, my husband always used to say, तेरे मेरे सपने अब एक हैं, love, and we have been to all the places in the world. But destiny is something which is much above. I had gone to Namibia in October last week, second week, to set up a physical and a mental spa, because मेरा passion ये है कि my story might be inspirational, कि अगर मैं कर सकी तो बाकी के लोग भी कर सकते हैं. So I am a grief counselor and a healer. So करते and he was supposed to join me on 7th November this year. First को उनको massive cardiac arrest आया, and I lost him. With I being in hospitals, I have helped so many. I have done so much charity, service, and yeah. November 1st, I was there, and he was just going for a procedure, and I was traveling back, but he didn't survive. Losing him was the end, like the last nail on the coffin. There was nothing that I could have done to save him. And I never ever thought that I would have a day where he is not there. And yeah, 12 days ho gaye. 14th day, I got a call to come and give an inspirational speech. And till then I was only talking about my experiences, my life. But this, and he was the kind of a person वो जाने के बाद मेरे घर पे सब कुछ उन्हीं पे डिपेंडेंट था. In the sense, एलेक्सा है घर पे तो उसका पासवर्ड, इलेक्ट्रिसिटी का बिल वही पे करते थे, small things, bank he would do. So I was like, including my Facebook or my email account, everything was, he was having everything, all the passwords. So it became very difficult for me. उसके बाद Alexa भी बात नहीं सुनता. How do I switch on the lights? Because he has kept everything named. So मेरे को कुछ मालूम है, कुछ तो मेरे को नहीं मालूम था. So I thought that was the end of my life. All of us reach one point in life when we say that this is it. I give up. मैं इससे ज़्यादा नहीं सहन कर सकती हूँ और मेरा I cannot do it, because today I was just reading, there was one actress who did a suicide. I feel if counselors come in, suicides do not happen, because I have been through so many things and I'm still there. And last month, exactly on this date, I had come to Varanasi to immerse him in Ganga. So exact on this day, today is 55th. मुझे लगता है हम सबको एक बार ताली बजाने की. मैम ने कितना स्ट्रगल किया है, मैम की लाइफ में इतनी चैलेंजेस हैं. अब आप सबको हमारी समस्याएं, अपनी समस्याएं छोटी लग रही होगी मैम की समस्याओं के सामने. तो हम आपके बहुत आभारी हैं मैम, जो आप अभी भी यहाँ खड़े होके हमारा उत्साहवर्धन कर रही हैं. That time when you gave a call
and today happens to be the 55th day, because November 2nd, midnight November 1st. And yesterday when I went to Ganga for the Aarti and I went in the boat, I felt he was there. So when you lose someone, because I immersed him there, so मेरे को गंगा से वो क्या बोलते हैं, relationship है, bonding है. So yesterday when I came and I was just going around, it was a very emotional journey for me. But why am I telling you this part of my story? It's because, and he was like everything in the world for me. बच्चे से ज़्यादा वही थे जिंदगी का. And today he's not there, and I'm fighting it. I had two choices. I could have sank in the depression, thinking that he's not there, or I have to take care. At least I get the happiness that among this 100 people, मेरी story एक को भी motivate करे जिंदगी में. When you come to a position where I am done and I'm bored of all this and I want to give up, or I'm unhappy or dissatisfied about something, please remember me. It just might give you that one moment to reflect upon your own lives, that if I could do it, I'm also like one of you. And today, seriously, it's like, okay, my son is married and he stays separately, so I live alone, and loneliness भी बहुत ज़्यादा है. So sometimes when you're alone, it gets onto you. But then I realized that so many women, we have decided not to get married, not to have children. Today, empowerment is different level. We freeze the eggs and we want to have children at a later stage. And men are also not like, it was not like how it is. So I only advise, whatever your motivation in life, basically please be inspired. This is my story, my journey, मेरी कहानी, मेरी जुबानी, because I feel it is one person. Whenever you are feeling low or let down by someone or low, and financial, sometimes people say that emotions only play a role. नहीं, कभी-कभी क्या होता है, we go off to the ultimate thing because of finances, because पैसा सही टाइम पे पैसा नहीं मिलता और नहीं रहता. So that is also a handicap. But I am telling you, I am definitely in a position where I can afford to give anything in the world, everything that I have, to get my children to see or talk. And they cannot. So money cannot buy everything. That cannot be a motivation alone. So please fight any hurdle and think that life does not end. When you are sleeping, please think that there is a tomorrow, because many people do not get up. They sleep in the night and they do not get up in the morning. So when you get up in the morning, it's a new day. Think, because today morning, yesterday night I slept sad because I went to Ganga and saw and came back. But today morning, I still got up with the motivation that I want to meet all of you. And my only intention is, if I can even change one person to think positively. I have always thought in every situation a positive way. ऐसा नहीं बोलती हूँ कि दुख नहीं होता है, रोना नहीं आता है. अभी मैं बोल रही हूँ तो रो रही हूँ. But please, never let down yourself, because you are very, very precious. Not only to yourself, to everyone around you. And if you can pass on this message, सिर्फ एक को भी बताया ना कि even if you, like 100 of you, talk to one person each, saying that nothing in the world is the end. That's only always a new beginning for everything. And that's where I stop, and I feel all of you should be thinking how to reach from an impossible situation to making it possible. किसी भी सिचुएशन में आपको हार नहीं माननी है. और ये कहावत महात्मा गांधी जी ने भी कही है, जब भी आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जब आपको लगे कि अब दुनिया खत्म हो गई है, अब सब कुछ खत्म हो गया है, मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा है, तब उस पीड़ित इंसान को याद कीजिए जो आपने अपने जीवन में देखा हो, जो आपके सामने सबसे पीड़ित और दयनीय स्थिति में था, और फिर उसको याद करके
आप ये सोचिए आप कहाँ हैं। आप हमेशा अपने आप को एक बेहतर स्थिति में पाएंगे उसके कंपैरिजन में। तो वही आपको करना है, कभी हार मत मानिए। और कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो जैसा सबसे पहले मैम ने बताया, एक साथी, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका कलीग हो, चाहे बचपन का दोस्त हो या आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन उससे शेयर कीजिए। आप जब शेयर करेंगे, आपके जीवन में एक जन ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे आप खुले दिल से सारी बातें कह सकें। जब आप शेयर करेंगे तो आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर नजर आएगा। और ये कहा भी जाता है, जब ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो 100 रास्ते खोल भी देता है। तो आपको बस वही याद रखना है और उस मार्ग को ढूंढना है, अंधेरे में उस रोशनी को ढूंढना है। एंड प्लीज किसी न किसी से तो बात करें। डोंट कीप बॉटल्ड अप एवरीथिंग इन यू, बिकॉज दैट विल ओनली लीड यू टू फॉल। वो कुछ हेल्प नहीं करेगा। आई जस्ट होप, आर यू ऑल रेडी टू टॉक टू समवन व्हेनेवर यू हैव अ प्रॉब्लम? हाँ या ना में बताइए। सो गए क्या सब? अरे लंच भी खिलाएंगे, उठ जाएंगे। और किसी को नींद आ रही है तो चाय मंगवा सकते हैं। नहीं, प्लीज रिमेंबर दिस। See, the next session and all, we will show you slides and all that. But this session, I just wanted to connect to you all because आप सब प्लीज बोलिए, जिसको भी जब भी आपको प्रॉब्लम होता है किसी से तो बात करिए। Not to a counselor, because counselors are still a taboo thing. We think that we have a psychiatric problem if you go to a counselor. But please talk to anyone, and I'm sure जो भी आपके बाजू बैठे हों उनसे भी बात करो तो भी ठीक है। Just go to a theater and tell your problems to a person who is sitting next to you and come out. But talk. Don't bottle up things. I hope I have sent a message, and I hope you think about it, all of you.